नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि सुल्तानपुर में संविदा कर्मी क्यों बैठे भूख हड़ताल पर। प्रयागराज में अपराध नियंत्रण के तहत की पुलिस ने क्या कार्रवाई। इंदौर में सड़क जाम कर प्रशासन क्यों नहीं दे रहा ध्यान। वहीं पीलीभीत में वन विभाग द्वारा कहां की गई जांच पड़ताल, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते हैं आज की खास खबरों पर। कस्बा वागड़ में स्थित कैनरा बैंक में खाता खुलवाने गए ग्राम बरई कल्याणपुर निवासी रियात हुसैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वह अपने बच्चों के साथ वजीफा के लिए खाता खुलवाने के लिए गया था। कई दिनों से टालमटोल किए जाने के बाद खाता खुलवाने के लिए बैंक मैनेजर मोहम्मद याकूब के द्वारा बैंक परिसर में ही मारपीट कर भगा दिया गया। उसके बाद पीड़ित ने थाना अवागढ़ पुलिस को बैंक मैनेजर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? रियात हुसैन। अभी ये आपने थाने में कंप्लेंट की है बैंक मैनेजर की, क्या मामला है? मामला ये था कि हम परसों का 26 तारीख में गए थे खाता खोलने बैंक में एक बच्चे के साथ में जी। तो उन्होंने कहा कि कल आना जी। तो फिर हम दूसरे दिन गए जी। तो दूसरे दिन क्लर्क ने कहा कि खाता तुम्हारा अभी नहीं खुल पाया है और वो क्या कहते हैं सर्वर डाउन है, 1 घंटे बाद आना। जी कह करके हम अपने बच्चों के साथ फिर निकल दिए बैंक से। इतने में ही बैंक मैनेजर आ गया और बैंक मैनेजर मुझे लगा कि ये खाता नहीं खुलेगा, क्या फार्म फेंक दो इसका। अब नहीं खुल पाया, सोमवार से किसी भी हालत में नहीं खुल पाएगा खाता। तो हमने कहा एक दिन हमारा बर्बाद कर दिया और आप पहले बताते तो हम दूसरी जगह खुलवा लेते। और हमारा मतलब 31 तारीख की लास्ट डेट है उसकी वजीफा फार्म की। इस पर ये कहने लगा फार्म फेंक दो। तो फेंकने के बाद में हमने क्या, बैंक तुम्हारे घर की बात हो, ये तो गलत काम है तुम्हारा। तो ऐसे ही करके बदतमीजी करने लगा, बराबर बाहर निकल आया, हमारे बच्चे के साथ मारपीट करने लगा। हमारे साथ मारपीट भी की है? हाँ, थप्पड़ मारे। ये बैंक परिसर में ही मारे? बैंक परिसर में, काउंटर के बाहर। अब आप क्या चाहते हैं? हमारे कार्य के खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। रामनगर से जयकटी तेनाही घाट हाथी ब्रिज रोड गोवा के पास 5 दिनों से जाम लगा हुआ है। यहाँ की सरकार इस रोड पर ध्यान नहीं देने के कारण कई ड्राइवरों का कहना है कि निकम्मी सरकार प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दादा, क्या समस्या है यहाँ की जो आप लोग जाम में फंसे हुए हो और कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? भाई हमें 24 घंटे हो गए। हाँ। 5 किलोमीटर आगे भी जाम है, 5 किलोमीटर पीछे। हमें रोटियां नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा। रामनगर DYSP साहब को रात को निवेदन किया था, बाकी कोई नहीं सुन रहा है। 200 रुपये लेके रोड बना रहे हैं। पुलिस प्रशासन या यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर रही है। हम लोग कोई पागल तो है नहीं, हमें वहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, ना रोड बंद किया गया। अगर कहीं नोटिस भी लिखा होता तो हम बिल्कुल नहीं आते। पागल तो नहीं है इतने, हम इंडिया में घूमते फिरते हैं। हमारी मेमोरी आप लोगों से ज़्यादा काम करती है, पर क्या करें, मजबूर हम परदेसी हैं। कोई सुनाई नहीं कर रहा, ना चाय मिल रही ना रोटी मिल रही। 5 किलोमीटर आगे जाम है, 5 किलोमीटर पीछे जाम है। कोई यहाँ का प्रशासन ही नहीं है क्या? कर्नाटक सरकार कहाँ चली गई? केवल वोटों के लिए ही है क्या? बस टैक्स चाहिए उनको, पैसा चाहिए। 250 रुपये 200 रुपये ले लेके रोड बना रहे हैं। चलो उनकी वो मेहरबानी है, बाकी आप लोग तो कुछ करो। आप लोगों ने जो चंदा बनाया, चंदा करके सारे ड्राइवरों ने चंदा किया है क्या? सब ड्राइवरों ने 200 रुपये दिए हैं साहब। सब ड्राइवरों ने 200 रुपये दे के गड्ढा भरवा रहे हैं यहाँ पे चंदा। यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। किस बात का रोड टैक्स सरकार ले रही है? सरकार का तो मतलब ही नहीं है। कर्नाटक सरकार को तो मर जाना चाहिए तुमके। तो जो अगर ऐसे हमारे हरियाणा पंजाब में हो तो 1 मिनट में बेंचो रोड बनता है। कोई सुनता ही नहीं है यहाँ तो। कहाँ से है आप? मैं राजस्थान से हूँ साहब। क्या नाम है आपका? हरिनारायण जोशी। ठीक है। आप लोगों ने किसी पुलिस प्रशासन की मदद ली? प्रशासन की मतलब? हाँ। बताओ सर, प्रशासन की कोई मदद नहीं हुई है यहाँ पे अभी। आपने कॉल किया था? कॉल किया था सर, रात में कॉल किया था तो मदद कुछ भी नहीं आई मदद सर। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पे? यहाँ पे सर मेरे को 2 दिन हो गए। कहाँ से आए आप? इंदौर से आया हूँ सर मैं। आप भाई साहब? मैं बेलगाम से आया हूँ। हम गोवा से जा रहे हैं। अच्छा। ಗೋವಾನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಇದು 3ನೇ ದಿವಸ ನಮ್ದು। ಈಗ ನಾವೀಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ದಿನಾನು ಇದೇ ಹಾಳ, 2 ದಿವಸ ಉಳಿಯೋದು, 3ನೇ ದಿವಸ ಹೋಗೋದು। ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇಂಥ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗಿದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾ ಹಂಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ।
ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ 2 ಗಾಡಿ, 10 ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾವ, 1 ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತು, 2 ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾವ, 1 ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತು. ದಿನ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೈರ್ ಹೊಡಿತು, ಸೆಟ್ ಮುರಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರೇಂಜ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದೇ ಹಾಳಾಗೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು ಕ್ರೇನೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗಾಡಿ ತೆಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಹಾಳ, ಅದೇ ಗಾಡ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತೆ. आपका नाम? रोशन. आगे कभी रास्ता नहीं सुधरा तो आगे आप क्या चाहते हैं? आगे देखेंगे, अगर रास्ता नहीं बना तो फिर लास्ट में गाड़ी खड़ी करके सब रास्ता जाम कर देंगे, बस गाड़ी इधर लगा देंगे और घर चले जाएंगे. जब वो आएंगे तभी आके बोलेंगे, तब निकालेंगे. फिर इधर कौन आके सोने वाला है? 2-2 दिन 3-3 दिन घर पे बच्चों को छोड़ के हम लोग इधर आके रास्ते पे सोने के लिए आते हैं क्या? ऐसी दिक्कत हो रही है इधर. ना तो कोई बाइक भी पास नहीं हो सकती सीधी तरह, बाइक वाला भी जा नहीं सकता है, पैदल जाना पड़ता है लोगों को. देखो लोग पैदल कैसे जा रहे हैं. गांव के लोग तो जाने को नहीं मिलता. गांव के लोग भी पैदल जाते हैं इधर से. ठीक है दादा. हाँ, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप जो ड्राइवरों के लिए प्रति जो आप खाना भिजवा रहे हैं, 4-5 दिन से इनकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या अभी रोड के बारे में आप बोल रहे हैं? सर अभी देखो 5-6 दिन से अभी सब हमारे गाड़ी रुके हुए हैं, तो उनके लिए खाना हम फ़ोन पे बात करके उनको भेज रहे हैं. अब हम लोग अभी जो ड्राइवर हमको फ़ोन करते हैं, हमारा होटल है इधर, तो उनका दुख दर्द देख के सर अभी हमने क्या किया, जेसीबी बोला है, ट्रक बोला है, सब पत्थर बित्तर इकट्ठा करके हम अभी रास्ता बना रहे हैं. इसीलिए हम सब ड्राइवर भाई साहब ने सब मिल के हमको 200-200 रुपये अपना इकट्ठा करके चंदा दे के अपने प्राइवेट इससे हमको पैसा दे के हम अभी वो बना रहे हैं. जिसका जो जेसीबी का भाड़ा हुआ है, लेबर का भाड़ा हुआ है, ट्रक का भाड़ा हुआ है, जो खाने का सबका जो बंदोबस्त करके हम लोग बना रहे हैं. इसीलिए हम सब ड्राइवर भाई साहब से हम धन्यवाद करते हैं. तो अभी इधर हम रास्ता बना के अभी कम से कम 2 साल हुआ पहले स्टार्ट हो के रास्ता. तो 2 साल में इतना तकलीफ हो रहा है कि इधर जो होटल वाला है, गांव वाला है, जो इधर से गोवा जाके काम करने वाला है, सबको इतना तकलीफ हो रहा है कि अभी लोगों को ऐसा कि पैसा नहीं है हाथ में कि कुछ सब्जी लाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए. इतना तकलीफ 2 साल से हो रहा है इधर रास्ते के बारे में. और ऊपर से 1 साल अभी हो गया लॉकडाउन पड़ गया है कोरोना की वजह से, तो इतना हालत बेकार है हमारे गांव का, ये साइड का लोगों का. इसलिए मैं गांव का इधर का एक रहवासी हूँ, तिनीगढ़ गांव का. तो आके हम अभी सब लोग को हेल्प कर रहे हैं. हेल्प करने से अभी हमको प्रशासन से तो कोई हेल्प नहीं मिली आज तक. ना कोई मंत्री आया रास्ता देखने के लिए, ना कोई मेंबर आए किसी इधर के, ना ही पंचायती के मेंबर कोई आए देखने के लिए, ना पंचायती का अधिकारी कोई आए है. तो हम सब मिल के एक सामाजिक कार्य बोल के हम कर रहे हैं इधर क्या. तो देखो सब अभी आप भी हेल्प करो, आप भी. ठीक है. आपका नाम? मेरा नाम है दिलीप मूर्ति मिसाड़े. अच्छा, ये कौन सी जगह है? थाना क्षेत्र कौन सा है ये हमारा थाना क्षेत्र बोला तो जोईडा डिस्ट्रिक्ट है, कारवार तालुका है, उत्तर कन्नड़ा का है. उत्तर कर्नाटक. ठीक है. इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हेरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट. मधुबनी लौकहा लौकही विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार ललित कुमार महतो ने कहा कि बिहार में शराब खुलेआम बिक रही है और नीतीश कुमार बिहार के चुनाव में ताल ठोक कर शराबबंदी और वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है. गरीबों की जो सब पहले करते हैं फिर वो दिखाते हैं. अच्छा सर, भ्रष्टाचार जो करप्शन बढ़ रही है, जैसे बहुत सारी सरकारी ऐसी संस्था हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी काम हैं बिना रिश्वत लिए हुए काम नहीं होता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उसी को तो सर हटाने के लिए हम लोग आए हैं. हमारे पप्पू जी जो इतना संकल्प लिया है सर, पहला एक ऐसा नेता है जो लिखित रूप में दे दिए गए हैं, प्रतिज्ञा ले लिए हैं कि सर 3 साल के अंदर में हम बिहार को एशिया के नंबर 1 स्थान पे ले जाएंगे. सिर्फ मौका दीजिए सर, सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के. एक ही चीज़ है, पप्पू जी एक ही संकल्प ले रखा है, मौका. हमने एशिया को नंबर 1 स्थान पर बिहार को ले जाएंगे सर. गरीबी मिटा देंगे, गरीबी नहीं रहने देंगे. क्योंकि सर विकल्प नहीं है. लोग दिल्ली, पंजाब, पटना, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं कमाने के लिए. अगर देखा जाए सर तो दिल्ली, पंजाब भी भारत का हिस्सा है और बिहार भी भारत का हिस्सा है सर. लेकिन दिल्ली, पंजाब जाते हैं तो वहाँ लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए, स्वर्ग की तरह लगते हैं. लेकिन हमारे बिहार में आते हैं सर
ये स्थिति क्यों हो जाता है? क्योंकि सर वहाँ वो भी भारत का हिस्सा है और बिहार भी भारत का हिस्सा है। विकल्प नहीं सर मिलता है यहाँ पे। यहाँ का जो नेता सब है इतना घुसखोरी कर दिया है कि किसी को नौकरी देने का क्या सोचता तक भी नहीं है। अगर वो लोग चाहता तो पता नहीं क्या सा क्या नहीं कर सकता, कुछ करने का राजी नहीं। थैंक यू। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सिसवा नगर में स्थापित करीब 26 प्रतिमाओं को बुधवार की देर शाम ग्राम सभा बीजापुर में स्थित खेकड़ा नाले में विधि विधान पूर्वक व पूजा अर्चना के बाद दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित कर दिया गया। शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा महोत्सव के समापन पर प्रतिमाओं को ट्रैक्टर, ट्रॉली, रथ व पालकी के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण कराया गया। मां की विदाई के दौरान श्रद्धालुओं की आंखें भर आईं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए नगर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पीलीभीत बड़ा पचपेड़ा में वन विभाग पीलीभीत रेंजर सत्येंद्र कुमार चौधरी, बीट निरीक्षण सत्येंद्र यादव भरा पचपेड़ा में तैनात आरआरएफ के जवानों के साथ देर रात तक टाइगर मॉनिटरिंग करते हुए फंदे, कुंडक, जाल और वन में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जांच पड़ताल की। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में चल रहे अपराधों को नियंत्रण करने के लिए एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में एसपी जमुना पार चक्रेश मिश्रा के आदेश अनुसार सीओ करछना सोमेंद्र मीना के कुशल निर्देशन में घोरपुर थाना प्रभारी भुवनेश्वर चौबे द्वारा मोबाइल चोरों का गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया। हम लोग लगातार इस तरह के जो लोग आजकल मोबाइल एक हर एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है, हर किसी के पास होता है, और उसमें जो टप्पेबाजी, चोरी उस जगह पे छिनैती करके इन लोगों ने ये मोबाइल वो हैं जो हम लोग बरामद कर पाए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे हैं जो इन लोगों ने चोरी किए हैं या छीने हैं लोगों से, जो अभी बरामद किए जाने बाकी हैं। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और मोबाइल की बरामदगी हो। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कौंधियारा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका का अपहरण के मामले में 6 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश के बाद एसपी जमुना पार चक्रेश मिश्रा ने अपहरण के मामले में 3 टीमों का गठन किया है। एसपी जमुना पार ने आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द अपहरण करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से नाबालिग बालिका को सुरक्षित निकाला जाएगा। किस तरीके घटना घटी है? बता दो कौन प्रकार से लड़की के जब 22 तारीख के हम गए उनके घर पे सो रहे तो कहा, तब उनके माई बहन हमके डांट ली। फ़ोन कर लिया कि हम जब हमारी लड़की 7 बजे भगाई हैं, फ़ोन करके तो गए तक चुन्ने प्रधान लल्लू उनकर खुशू बेटवा ठेवका कहती उनके चुन्ने बेटवा के ये सब मिल के हम कहाँ ब्लाउज फाटता है हमारे बेटवा के मारे गिराई के डंडा लाठी गाड़ी बक्का था कि भागो नहीं चप्पल। तो आपकी बच्ची का कौन कौन लोग अपहरण किए हैं? सौरभ हैं, महबूद हैं, उनका पकड़ नहीं गए खुशू। बच्ची की उम्र क्या होगी? 16 साल। तो आप लोगों के द्वारा कहीं शिकायत की गई इस बात की कि नहीं? 22 तारीख की करे तो रहे, कोई सुनाई नहीं हुआ था। हमारा दौड़ाई ले थी, मारे पीटेगी। तो अभी तक बच्ची का नहीं पता है? नहीं। लड़की का बात तक कोई पता नहीं। क्या नाम है आपका? संगीता। गांव? अकोड़ा। वो किन लोगों ने मारा और किन कारणों से मारा? अरे हमने गए थे समझौता करने के लिए। किस बात का समझौता? लड़की हमारी बहन भगा ले गई थी। कौन भगा ले गया था? और सौरभ और महफूज। खुशू ने मारा है। किसको? आपकी बहन इस समय कहाँ पे है? पता नहीं है। तो जो लड़के आपकी बहन का अपहरण करके ले गए हैं वो लोग कहाँ पे हैं? वो लोग तो थाने में हैं। वो लड़के थाने पे आ गए, आपकी बहन का पता नहीं है? नहीं बता रहे। तो आपको मारने वाले कौन कौन थे? और खुशू है, सांसा है, महफूज ने सुनने है सब ये, और लल्लू ने बोला कि भाग जा भोसड़ी के पास में क्या बोला। क्या नाम है आपका? आनंद। गाँव? अकोड़ा। कल शाम थाना कौंधियारा के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा धारा 363 पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत
अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में नामजद 2 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया गया है। 2 अन्य व्यक्ति जिनका नाम सर्विलांस व अन्य माध्यमों से प्रकाश में आया है, उनको भी पूछताछ हेतु अभी थाने पर बुलाया गया है। CO 12 के नेतृत्व में इस बालिका की बरामदगी हेतु कुल 3 टीमों का गठन किया गया है। ये तीनों टीमें अलग अलग क्षेत्रों में सर्विलांस के माध्यम से बालिका की बरामदगी हेतु प्रयासरत हैं। जल्द ही इस बालिका की बरामदगी की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत संविदा कर्मी, लंबुआ अधिशासी अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और शीघ्र समस्याओं का निस्तारण करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले विद्युत संविदा कर्मचारी सोमवार से धरने पर बैठे हैं और लंबुआ कार्यालय पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते हुए 17 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ, जिला मीडिया प्रभारी गणेश प्रसाद तिवारी। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा एक कर्मचारी आनंद कुमार अग्रहरी जिला अध्यक्ष को बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस के ही कंपनी द्वारा और विभाग द्वारा इनको कार्य से मुक्त कर दिया गया। ओरियन कंपनी के द्वारा। क्या करते हैं? ओरियन में ये जो है SSO के पद पर तैनात हैं गारापुर उप केंद्र पर। कब से है धरना? हमारा 21 तारीख से चल रहा है, जो कि ये 26 तारीख को भूख हड़ताल में हो गया। कितने लोग बैठे हैं अभी? इस समय तो कम से कम 150 की संख्या होगी। इससे नहीं, हम भूख हड़ताल पे, मैं पुनः जिला मीडिया प्रभारी गणेश तिवारी और हमारे अग्रहरी आनंद जी हैं। क्या है मांगे आपकी? हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें कि ओरियन कंपनी के द्वारा हमारे संविदा साथियों का पूर्ण रूप से अभी तक 2019 से सितंबर 2020 तक के बीच में आज तक 75 संविदा साथी भाइयों का वेतन तक संपूर्ण रूप से नहीं दे पाए हैं। ना ही EPF जमा किया गया है, ना ही संपूर्ण रूप से सेफ्टी किट दिया गया है और ना ही कोई सुरक्षा किट दिया गया है। और बात करने पर कंपनी वाले कहते हैं देंगे, बस सिर्फ आश्वासन, कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। हमसे तो अधिकारी भाग रहे हैं, अधिकारी की ही तो मिली भगत से ये हुआ है। इनको रगड़ने की बात कही गई थी, उसका वीडियो है हमारे पास, प्रमाण है कंपनी के मैनेजर के द्वारा ओरियन के, जिसमें वो साफ शब्दों में कह रहे हैं बैठ करके हमारे चांदा ऑफिस पर कि वो कह रहे हैं कि इसको तो इस बार हम रगड़ देंगे और रगड़ना पड़ेगा और बिना रगड़े हम छोड़ेंगे नहीं। सो कंपनी, ओरियन कंपनी के मैनेजर ने वही कर दिया। धरना ये अनिश्चित काल के लिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी 17 सूत्री मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है। और साथ ही साथ फर्जी जो संविदा कर्मी रखे गए हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको भी कंपनी के द्वारा हटाना जरूरी है। कंपनी में हमारे यहाँ फर्जी काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जूता मोजा लगा करके टहल रहे हैं। मैं बाल मुकुंद अग्रहरी, अम्बेडकर नगर जनपद के मंडल कार्यवाहक का अध्यक्ष, संविदा निविदा कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित हूँ। हमारे कर्मचारियों की प्रताड़ना लंबुआ डिवीजन के अधिशासी अभियंता और कंपनी के सुपरवाइजरों द्वारा की जा रही है। अभी बीच में सरकारी संगठनों का धरना प्रदर्शन था, जिसमें हमारे संविदा कर्मचारी नहीं सम्मिलित हुए। उसी बात को लेके यहाँ के सरकारी कर्मचारी, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता TG सेकंड द्वारा हमारे संविदा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। बिना किसी ब्लेम को किसी भी कर्मचारी को हटाने की धमकी, धन उगाही का कार्य इन लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी है। ऐसी स्थिति में जब हमको पता चला कि हमारे कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कोई अधिकारी यहाँ पर वार्ता के लिए नहीं तैयार हो रहा है, इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आज मैं चीफ इंजीनियर फैज़ाबाद को नोटिस डलवा दिया हूँ। अगले 24 घंटे के समय के बाद ये भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन पूरे जोन में
के जिलों को लेकर मैं मंडल ऑफिस फैजाबाद में उप महाप्रबंधक के पास 5 जिलों को लेकर बैठूंगा। जब तक इसका निस्तारण नहीं होता तब तक ये कार्य चलता रहेगा। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।